यूट्यूब चैनल जीएस करियर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है दर्पण का सूत्र, मिरर फॉर्मूला। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का थोड़ा सा एक टॉपिक है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है। तो इनको प्रमाणित करना है हमको। तो ये प्रमाणित अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में प्रमाणित होता है। अवतल दर्पण में भी प्रमाणित होता है और उत्तल दर्पण में भी प्रमाणित होता है। तो आज जो है हम लोग जो है कि अवतल दर्पण में इसको प्रमाणित करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन अब आ जाएगा कि क्वेश्चन अब आएगा कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो अगर हम बात करें कि v का अर्थ क्या होता है, v मतलब प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और u को कहते हैं वस्तु दूरी, वस्तु दूरी, और f को कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है। v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु दूरी, f फोकस दूरी, ये सब के बारे में डिस्कशन किया गया है। यानी तो फिर जो लोग को प्रॉब्लम होगा ये फिर एक नया वीडियो बना करके हम फिर यूट्यूब पे डाल देंगे। ठीक है। तो अभी जो है हमको तो इसको प्रमाणित करना है। तो चलते हैं अब जो है कि फिगर, पहले सबसे पहले हम लोगों को फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है। ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसी हुई रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये जो हम बनाए हैं ये रस्तित है, कलई किया हुआ है, जिसको सिल्वर्ड कहते हैं। इसके यहाँ मिडिल पॉइंट, जिसको P यानी पोल ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। यहाँ से ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, यहाँ पे F ले लिया जाए, F ले लिए हम। ये F फोकस है। और इस फोकस की अगर परिभाषा की बात करें अगर हम, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। ये जितना दूरी P से हम F तक लिए उतना ही दूरी हम क्या ले लेंगे, C ले लेंगे। C को कहते हैं वक्रता केंद्र। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि ये C वक्रता केंद्र है। अब जो है कि हम लोग जो है ये P, ये F, ये C और इधर है अनंत है। ठीक है। तो C तथा अनंत के बीच को हम लोग वस्तु को रखना है, जिसको बीम कहते हैं, बीम रखना है। ये वस्तु को रख दिए हम। ठीक है। तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, कहाँ पर? दर्पण में। तो ये तो परावर्तक सतह है, इधर वाला हिस्सा जो धसी हुई है। ठीक है, जो धसी हुई है। अब क्या करेगा कि ये जो है किससे गुजरेगी? F से गुजरेगी। यही बात बताए हम कि मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो किससे गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि यहाँ ले लेते हैं। अब ये C से जाएगी, दर्पण को भी थोड़ा बढ़ा दीजिए। ठीक है। तो ये वक्रता केंद्र से होती ही प्रकाश की किरणें गई तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा, उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। ऐसे भी प्रकाश की किरणें वापस लौट ही जाती है। ठीक है। तो कटा यहाँ पर, ये हो गया मेरा प्रतिबिंब। ठीक है। तो अब जो है ये प्रतिबिंब बन गया,
इसको हम O मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको हम I मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लिख लेते हैं M, और यहाँ पे लिख लेते हैं M पूरक, ठीक है। तो अब माना यम पूरक एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F और वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र क्या है? C है। अच्छा, एवो कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब BI है। बस इतना ही लिखना है। लिखने का तो और भी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। वो कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब क्या है? BI है। तो हमको तो प्रमाणित करना है दर्पण का सूत्र। तो चलिए अब जो है कि यहाँ पे देखिएगा कि ये जो बीम है मेरा AO, ये बीम जो है जो AOC, ये बीम से यहाँ पे जो वक्रता केंद्र से प्रकाश से किरणें की है एक समकोण त्रिभुज बन गया है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज AOC और इनके सटले में एक समकोण त्रिभुज और भी है BIC, त्रिभुज BIC। ये जो समरूप का चिन्ह दिया गया है, ठीक है, AOC BIC, ये दोनों त्रिभुज इसलिए समरूप है क्योंकि एक तो यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि लंब है, और यहाँ भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री एक कोण यहाँ पे बराबर हो गया, 90 डिग्री जो है एक कोण यहाँ पे बराबर हो गया, 90 डिग्री हो गई। उसके बाद ये इस त्रिभुज का एक कोण और इस त्रिभुज का एक कोण, दोनों कोण सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण आपस में बराबर होती है। तो किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर हो जाती है तो वो ए समरूपता से समरूप हो जाती है। तो ये दोनों त्रिभुज इसी कारण से समरूप हो गया। जब हम समरूप हो गया तो ये समरूपता से हम क्या कर लेंगे? भुजा का अनुपात लेंगे। यानी जब समरूप हो ही गया दोनों त्रिभुज तो हाँ ये समरूपता से समरूप हुआ, अब हम भुजा का अनुपात लेंगे। तो भुजा का अनुपात माने लंब बटे लंब लेंगे। ये लंब AO है, इसका लंब BI है, तो लंब बटे लंब और आधार बटे आधार OC बटे CI या IC लिख दीजिए, ठीक है, OC IC। ये इक्वेशन मेरा 1 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं कि कुछ समीकरण दूसरे के लिए हमको थोड़ा सा कलाकारी करना होगा। देखिए इनको, ठीक है, इन्हीं के जैसा इनको हम यहाँ पे मिला देते हैं। यहाँ लिख देते हैं Q, ठीक है। तो अब देखिएगा अगर AOQM ये एक आयत बन गया, ठीक है। तो आयत बन गया तो आयत का ये जितना AO है उतना ही MQ होगा। तो वो हम लेंगे। अभी सबसे पहले जब त्रिभुज AOC और BIC को समरूप किए, उसी तरह से यहाँ भी देखिए MQ ये F, देखिए एक त्रिभुज बना है समकोण त्रिभुज। उसी तरह से देखिए BIF, यहाँ भी एक त्रिभुज बना है। तो यहाँ लेंगे त्रिभुज MQF समरूप BIF, समझे कि नहीं? देखिए क्या लिखे हम MQF, उसके बाद BIF। देखिए यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री, दो कोण, इसका एक कोण इसका एक कोण बराबर, और ये कोण सम्मुख हो गया। तो अब देखिए जब समरूप हो गई तो भुजा का अनुपात लीजिए MQ बटे BI,
ठीक है, और आधार में लेंगे QF बटे IF। तो हम अभी क्या जिक्र किए थे कि AOQM एक आयत है, तो जितना AO है उतना ही MQ है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि MQ बराबर AO, ठीक है। यानी इस MQ के जगह ये MQ बराबर AO क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ आयत है और आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये भुजा इसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई बराबर, ये लंबाई बराबर, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होती है, इसका विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। तो अब ये है, तो MQ की जगह हम क्या लेंगे, AO, ये ले लेंगे हम BI और इधर QF बटे IF, ठीक है। चलिए इनको हम, हाँ, तो QF देखिए, ये Q और यहाँ पे F है, लेकिन इस QF को भी चेंज करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि सभी को ध्रुव से माप करना है। तो ये Q जो है P की से नहीं है, तो इसको हम P के पास लेके आएंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि यदि Q P के निकट हो तो QF बराबर PF, QF बराबर, मैंने इस QF के बदले में हम PF ले लिए। अब इस QF के जगह फिर इसको अब छापिए, यहाँ पे हम इसको उतारते हैं AO बटे BI और QF की जगह हम क्या देंगे, या PF देंगे। तो यहाँ देते हैं हम PF बटे IF। अब ये मेरा हो, ये जो है समीकरण 2 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 से अब हम देखिए टकराते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ लिख देते हैं, पहले जगह भी नहीं है। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में देखिए तो ये साइड लेफ्ट साइड बायां साइड, और समीकरण 1 का बायां साइड समीकरण दूसरा का बायां साइड देखिए बराबर है, तो वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब बचेगा क्या कि इस साइड में हम क्या लिखे थे, राइट साइड में क्या लिखे थे कि OC बटे, राइट साइड में लिखे थे हम OC बटे IC लिखे थे, ठीक है, समीकरण 1 का राइट साइड में, ठीक है। इस समीकरण 2 का राइट साइड में क्या है, PF बटे IF, ठीक है, ये आ गया। चलिए ये तो आ गया। हम अब थोड़ा सा इस फिगर में कुछ कलाकारी करते हैं। देखिए ये P है, यहाँ F है, तो P से F तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकसांतर, देखिए P से F की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, उसको इंग्लिश में फोकल लेंथ या फोकसांतर भी कहते हैं। F हो गई, आप फोकस दूरी को छोटा f से सूचित किया जाता है। और यहाँ पे जो है, यहाँ से यहाँ कौन चीज़, ये प्रतिबिंब बना है, ये भी लिख देंगे प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। और ये है वस्तु, यहाँ से यहाँ वस्तु है, इसको हम लोग लिख देंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी U से, वस्तु दूरी U से, फोकस दूरी F से और प्रतिबिंब दूरी V से। चलिए तो हम अभी क्या बताएं कि चिन्ह परिपाटी कहता है कि सभी को ध्रुव से माप करना है, तो सबको P से चाहिए, तो P से सिर्फ PF है, बाकी कोई नहीं है, ना ये है ना ये है ना ये है, तो तब तो मेरा सिद्ध नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं, अब देखिए। तो सबसे पहले हमको जाना कहाँ से है, P से जाना है। तो P से जाना है तो इस OC के बदले में आप P से पहले चले जाइए, माने जहाँ आपको जाना है वहाँ चले जाइए, ठीक है। तो जाना तो हमको P से है, तो इस OC के जगह हम PC ले लेते हैं। देखिए इस OC के जगह हम PC ले लेते हैं, तो PC तो मैंने ले लिया, जहाँ जाना था वहाँ तो जाना ही पड़ेगा,
बाद में देखा जाएगा। पहले आपको आपका मन जो कर रहा है वो कर लीजिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं उल्टा पुल्टा मत नहीं कर लीजिएगा, जो लीगली है वो करना है। अब जैसे मान लिया आपको खाना है तो खा लीजिए पहले, तब पढ़ने बैठिए, ठीक है। तो अब जो है कि तो इस ओसी की जगह हम क्या ले लिए, पीसी ले लिए। तो इतना ठो के बदले में कोई इतना हो गया तो इतना तो वापस करना, घटाना होगा। इतना के बदले में इतना लिए, इतना घटा देंगे। तो क्या घटा देंगे, और रुको पी ओ, हाँ क्या था यहाँ ओसी था तो हमको यहाँ तक जाना था कि यहाँ से यहाँ तक पी ओ हो गया, घटा देंगे हम पी सी, ठीक। देखिए हो गया, बात बराबर आ गया ना, कि इतना के बदले में इतना ले लिए तो इतना घटा के मैंने माइनस कर दिए तो इतना बच गया। अब चलिए देखिए सब पी से आ गया ऊपर में। अब आई सी देखिए, यहाँ आई सी है, फिर हमको पी तक जाना है तो इस आई की जगह चले जाइए पी, तो पी से यहाँ तक क्या हो गया पी सी, ठीक है। तो पी सी आई सी है, इतना तो है तो इतना हम घटा देंगे, पी आई हम घटा देंगे। मतलब इतना में हम, इतना के बदले में हम इतना लिए, इतना तो घटाना होगा ना, इतना घटाना होगा तब ना इतना बचेगा। चलिए आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद आई एफ, तो फिर आई एफ के बदले में फिर हम चलते हैं पी से। तो पी से क्या हो जाएगा पी आई, और तो इतना के बदले में हम इतना लिए तो फिर पी एफ, इतना तो दूरी हमको घटाना होगा तो यहाँ हम लिख देते हैं पी एफ। अब आप यहाँ देखिए सब पी से आ गया, देखिए सारा पी से है ना। तो मेरा प्रोसेस मतलब चल रहा है कि नहीं, परमाणु होने की और अग्रसर है। तो अब चलिए यहाँ लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार पी ओ किसकी दूरी है, पी ओ वस्तु दूरी है, पी ओ वस्तु दूरी है। तो वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, यू से। अच्छा, चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि ध्रुव से बाईं ओर जितनी भी दूरी मापिएगा सब ऋणात्मक होगी। यानी कि P से इधर देखिए, हम इसके सामने खड़े हैं, यहाँ से इस साइड में मैंने बोर्ड के सामने में हम जब खड़े हैं तो ये मेरा बाएं साइड है। तो बाएं साइड की दूरी को हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। यहीं अगर इधर दूरी रहता, दाहिने साइड रहता तो प्लस लेते। तो अभी तो सारा दूरी मेरा बाएं साइड है, इसलिए सबको हम लोग माइनस में लेंगे हम, ठीक है। तो पी ओ हो गया वस्तु की दूरी माइनस यू। उसके बाद पी आई प्रतिबिंब दूरी, इसको भी से, ये भी माइनस में होगा क्योंकि बाएं साइड में है। पी एफ फोकस दूरी, इसको भी माइनस में लेंगे। अब ये सब मान हम इसमें बैठाएंगे तो फिगर का काम मेरा खत्म हो गया, ठीक है। इसलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब जो है बैठाइए, पी ओ का मान कितना है माइनस यू, इसमें हम लोग बैठाएंगे माइनस यू पी सी। देखिए पी सी, यहाँ पी सी जो है ना डबल एफ हो जाएगी, यहाँ पी सी है। देखिए आपको फिगर जो बनाया गया था वहाँ हम आप लोगों को वो बात नहीं बताए। पी सी डबल एफ हो जाएगा, कैसे करके, क्योंकि हम जब बताए थे याद कीजिए, जितना यहाँ जितना पी से एफ की दूरी है उतना ही सी तक की दूरी है, तो वो डबल एफ हो जाएगा। ऐसे नहीं तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पी सी बराबर हाँ -2f, ठीक है, दुगुना फोकस दूरी हो जाएगी। अच्छा नहीं तो लास्ट में बता देते हैं। चलिए यहाँ पे -2f हो जाएगा, -f पी आई माइनस भी पी एफ -2f।
ठीक है, बैठा दीजिए सबको हम लोग यहीं से। माइनस यू माइनस माइनस ये या का चिन्ह दिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस 2f माइनस माइनस प्लस माइनस एफ माइनस भी माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुना कीजिए। पहले इन्हीं को गुना कर लेते हैं, ये माइनस भी से इनको गुना कीजिए। तो माइनस भी से इनको गुना करेंगे तो माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा भी यू। फिर इसी को इससे गुना करें तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो भी को 2f से गुना करेंगे तो 2vf हो गया। चलिए अब फिर इनसे गुना किए तो अब इससे भी गुना करना होगा, इनको फिर इससे गुना कीजिए। तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस 2 2f हो जाएगा ना, 2f ना। चलिए तो अब क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यू भी नहीं, पहले इसको ठीक कर लेता है ना, माइनस यू माइनस माइनस क्या माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस 2f माइनस माइनस हो गया प्लस माइनस एफ माइनस भी माइनस माइनस प्लस हो गया। इनको ठीक कर दिया। अब चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, यू भी, अब ये माइनस इंटू प्लस माइनस यू एफ, इसको दोनों से गुना कर लिए। अब फिर इससे दोनों को गुना करेंगे तो माइनस प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो 2vf हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसको इससे गुना करते हैं तो 2f स्क्वायर। ठीक है, इनको सब मिटा देते हैं, इसका खिला खत्म है। चलिए अब इनको गुना कीजिए, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 2f स्क्वायर, भी गुना f क्या हो जाएगा माइनस vf। देखिए ये 2f का स्क्वायर और 2f का स्क्वायर को पहले आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, uf माइनस 2vf, ये माइनस है ना तो इस पार लेके आओ तो प्लस हो जाएगा, और इसके आगे प्लस है तो इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, इनको हम अलग कर दिए। अब अलग कर किए क्योंकि u भी है तो हमको f लाना है, इसलिए उसको इस पार कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे आते हैं, जगह होगा, जगह है, चलिए हो जाएगा। माइनस यू एफ वी एफ यहाँ घटेगा, माइनस प्लस, देखिए 2vf एक vf घट जाएगा तो माइनस vf बचेगा माइनस यू भी। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिए। ठीक है, यहाँ माइनस कॉमन लीजिए, यू एफ माइनस को प्लस वी एफ माइनस यू भी, ये माइनस और माइनस क्या कर दिए कैंसिल कर दिए। ठीक है, यू एफ वी एफ यू भी, हमको तो प्रमाणित करना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f प्रमाणित करना है क्या। तो दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, एक तरीका और भी है लेकिन ये तरीका आसान पड़ता है इसलिए इसी को बताते हैं। यू भी एफ देखिएगा, जो बराबर है ऊपर नीचे कट जाएगा। यू एफ खत्म, वी एफ कैंसिल, यू भी कैंसिल।
तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये हो गया प्रमाणित। अवतल दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हमने प्रमाणित कर दिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट दिन हम फिर नए वीडियो के साथ आएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।